हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। आज हम रीडिंग करेंगे कि नवरात्रि में माँ दुर्गा की तरफ से आपको क्या ब्लेसिंग्स आने वाले हैं, क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। ठीक है, और इसके लिए आपको आपके नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है। अगर आपके नाम का पहला अक्षर पाइल 1 में है, मतलब ये वाला है पाइल 1, इसमें देख लीजिए, अगर इसमें है तो आपको पाइल 1 चूज़ करनी है। ठीक है, और अगर आपके नाम का पहला अक्षर यहाँ पर है तो आपको पाइल 2 चूज़ करनी है। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके नाम का पहला अक्षर ADF HJLNPRTVX और Z है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। और चलिए देखते हैं, मैं सारे कार्ड्स निकाल दूंगी और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है। ठीक है, कुछ बातें बोल देती हूँ, ये जनरल रीडिंग है। ठीक है, हर इंसान के साथ हर चीज़ रेजोनेट नहीं करेगा, क्योंकि 5,000 लोग देख रहे हैं तो 5,000 लोगों की सिचुएशन तो एक नहीं होती है ना। तो इसके लिए हर लोगों का अलग अलग सिचुएशन है। जो आपका सिचुएशन है उसको रखना है, जो नहीं है उसको जाने देना है। ठीक है, दूसरी बात है ऑल साइन के लिए है। सारे आपका जो भी साइन है आप देख सकते हो। फिर भी मैं साइन जो भी यहाँ पर है बता दूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं साइन बताने के लिए, तो मैं बता दूंगी। तीसरी बात, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो, आज 15 दिनों के बाद कभी भी देख सकते हो। ठीक है, चलो अब मैं साइन आपको बता देती हूँ। यहाँ पर है लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है, देन हमारा सजिटेरियस एंड कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग है। लिब्रा, सजिटेरियस, कैंसर, ये तीनों राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली है। इसके अलावा कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, जेमिनी, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो। ठीक है, ये राशि हैं। और कुछ लोगों के लिए कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी यहाँ पर प्रेजेंट है। तो जैसे मैंने बोला था, सारे के सारे साइन होते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आपके लिए है ओपनिंग। ठीक है, माँ दुर्गा की तरफ से ये ब्लेसिंग्स आपके लिए, ब्लेसिंग वाला मैसेज फ्लो। ठीक है, चलो ये हमारा जो है इसको बोलते हैं सोल कोचिंग कार्ड। आपका सोल को इस वक्त किसकी ज़रूरत है, माँ दुर्गा आपकी सोल को इस वक्त क्या बता रहे हैं, ये वो वाला मैसेज। और अब जो मैं कार्ड्स निकालूंगी वो एंजल्स की तरफ से। एंजल आपको क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर है सर्वाइवल, देन यहाँ पर है विक्ट्री। ठीक है, अब मैं मोनोलॉजी से कार्ड लूँगी, क्योंकि हमारे इमोशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो मोनोलॉजी से कुछ कार्ड्स ले लेती हूँ मैं, और कार्ड्स निकाल कर आपको बताती हूँ। चलो, यहाँ पर मैंने एक कार्ड ले लिया है और मैसेज एक प्यारा सा मैसेज है। इसको मैं आपको बाद में बताऊँगी, जब मैं कार्ड्स बताऊँगी। अब मैं एनिमल कार्ड्स ले लेती हूँ, एनिमल स्पिरिट कार्ड। चलो एक कार्ड ले लेती हूँ अच्छे से। क्या आप, ये बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, ये देखिए कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल कार्ड है। स्क्वायरल की एनर्जी आप में इस वक्त है, या फिर स्क्वायरल की एनर्जी में आने के लिए बोल रहे हैं माँ दुर्गा आपको। ठीक है, और एक कार्ड लेती हूँ, हैंड रिटन मैसेजेस। इसमें क्या आता है आपके लिए, लेट्स सी। ओके, कैच। ठीक है, चलो मैं कार्ड्स को सेट कर लेती हूँ अभी। ओके गाइस, आई थिंक मुझे लगता है कि कार्ड्स अभी आपको सारे दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि इस दिवाली बोल रही हूँ, इस दुर्गा पूजा माँ दुर्गा आपको जो ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। सबसे पहले मैं करियर से शुरुआत करूँगी विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स। माँ दुर्गा आपको आपकी करियर में ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। आप अगर कुछ फाइनेंशियली कुछ प्लान कर रहे थे, पैसे को लेकर सोच रहे थे जो भी आपकी प्लानिंग थी पैसे को लेकर, जॉब को लेकर, बिजनेस को लेकर, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पैसे का महत्व आपका आप में बहुत ज़्यादा रहेगा। माँ दुर्गा आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, आप अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाओगे, पैसा अच्छा खासा आपके लिए आएगा। ठीक है, दूसरा मुझे यहाँ पर दिख रहा है विद दिस क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। कोई भी सिचुएशन में जीवन में आप जो है डेफिनेटली यहाँ पर रूल करने वाले हो, क्योंकि देखो
कि जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी होती है ये होती है एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल पर्सन की, ठीक है। तो आप ना अपने लाइफ में कुछ चीज़ों में, कुछ बातों में एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू रखोगे और उसके अलावा कहीं के हेड बन सकते हो या फिर ऑलरेडी हो, और आप जो है लोग आपकी बातें सुनेंगे, आप इतनी ज़्यादा स्ट्रांगली चीज़ों को फेस करोगे, ठीक है। मुझे लगता है आप कुछ बातों को लेकर ओवरथिंक कर सकते हो, तो आपके लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि ओवरथिंक मत करो। अगर आप कुछ बातों को लेकर समझ नहीं पा रहे हो, उलझ रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो यहाँ पर माँ दुर्गा आपको बोल रहे हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी एक बहुत अच्छा बैलेंस लेके आने वाले हैं, ठीक है। आपका जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो काफ़ी ऊपर तक जाएगा। इस दुर्गा पूजा में, इस नवरात्रि में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल होने की कोशिश करोगे, डिवाइन से कनेक्ट होने की कोशिश करोगे। कहीं ना कहीं माँ दुर्गा ये चाहते हैं आपसे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उनसे कनेक्ट हो। आपके जीवन में मुझे लगता है कोई आप कहीं पर कुछ स्टार्ट करने वाले हो, ठीक है। आई थिंक मुझे लगता है कि आप कुछ चीज़ों में आप कुछ करना चाहते हो ज़िंदगी में, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करूं, कहाँ जाऊं, कैसे करूं। तो मुझे लगता है कि ये जो ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रहा है, इससे आप जो है ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। आप कोई बिना प्लानिंग के, मुझे लगता है कि आप ये सोचकर काम करोगे कि जो होगा देखा जाएगा, चलो आगे बढ़ो। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आप रास्ते पर तो सही हो, बिल्कुल आप रिस्क ले रहे हो, काम कर रहे हो, लेकिन चाहे आपका पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ हो, लेकिन आप जो है कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके पास जो नॉलेज है आप उसका यूज़ नहीं कर रहे हो। तो माँ दुर्गा आपको बोल रहे हैं कि अपना जो नॉलेज है वो यूज़ करो, तुम सही रास्ते पर हो, बस नॉलेज यूज़ नहीं कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज यूज़ करो, कुछ भी चीज़ को ग्रांटेड में मत लो, ठीक है। विद दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स मुझे लगता है कि आपके जीवन में माँ दुर्गा बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ भेजने वाले हैं, चाहे आपके पर्सनल लाइफ में हो, लव रिलेशन में हो, किसी से कोई अच्छा रिश्ता बनाने के लिए हो, या फिर शादी के लिए बहुत सारे रिश्ते का हो, या फिर अपने पार्टनर से रीयूनियन का हो, या फिर आपके प्रोफेशनल लाइफ में, ठीक है, जैसे कि बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी हो, कहीं पर जॉब के लिए ट्रैवल हो, किसी के साथ बात करना हो, कोई अच्छी जॉब के लिए कम्युनिकेशन स्किल हो, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक सडन अनएक्सपेक्टेड बहुत अच्छा मूवमेंट होगा और आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपकी जीवन में। अगर आप अपने करियर से रिलेटेड या फिर अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कहीं और ट्रैवल करके आपका काम होता है, मतलब आप कहीं जाओगे, आपका काम होगा, ठीक है, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। या फिर प्लानिंग कर रहे हो कि कहीं पर जाके कुछ काम करो, तो अपने काम की वजह से या फिर पर्सनल लाइफ की वजह से अगर कहीं ट्रैवल करते हो तो वो ट्रैवल सक्सेसफुल रहेगा, ठीक है ना। आपकी लाइफ में मुझे लगता है कि एंजेलिक आशीर्वाद और माँ की आशीर्वाद दोनों ही मुझे लगता है कि अब आपको मिल रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा टेम्परेंस है। ये टेम्परेंस कार्ड बताता है कि टेम्परेंस कार्ड बताता है कि आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छी सुकून आएगी, बैलेंस आएगी। आप अगर दो चीज़ों या फिर दो इंसानों में या फिर दो सिचुएशन में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कंफ्यूज्ड हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, आप कंट्रोल करना सीख जाओगे, ठीक है ना। कहीं आपकी ज़िंदगी में एक बैलेंस बहुत अच्छे से आएगा। दूसरी ओर आपको सपोर्ट करने के लिए पीछे से डिवाइन पावर खड़ी है जो आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट करेगी। एक बात सिर्फ यहाँ पर मैं बोलूँगी, यहाँ पर कुछ लोगों को ड्रिंकिंग की अगर लत लग गई है तो ट्राई कीजिए उसको छोड़ने की, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर नशे वशे करते हो, सब तो नहीं, बट कुछ लोग अगर देख रहे हो वीडियो करते हो तो इससे आपका ज़िंदगी कभी भी बैलेंस नहीं होगा। तो ट्राई करो उसको छोड़ने की। फिर दिस जस्टिस मुझे लगता है कि देखो, अगर बहुत सारे लोगों के यहाँ पर कोर्ट केसेस चल रहे हैं तो आपकी सपोर्ट में आ सकती है चीज़ें, या फिर डाइवोर्स केसेस चल रहा है अपने हस्बैंड से या फिर वाइफ से, तो मुझे लगता है कि अगर बिल्कुल आपने तय कर लिया है डाइवोर्स लेना है तो वो हो जाएगा, ठीक है ना। अगर कोई भी कोर्ट से रिलेटेड अगर चीज़ हो रही है तो डेफिनेटली वो जो चीज़ है वो हो जाएगा, आपकी सपोर्ट में ही चीज़ें आएगी। मुझे लगता है कि शिव जी को आप बहुत ज़्यादा मानते हो,
या फिर बोला जा रहा है कि 16 सोमवार का व्रत करो जो लोग शादी करना चाहते हो, या फिर ऐसे ही मंडे के दिन थोड़ा सा शिव जी के मंदिर जाओ, क्योंकि यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि उनकी तरफ से आपके लिए कुछ मैसेज है, कुछ ब्लेसिंग्स है जो आप मंदिर जाकर ही समझोगे। माँ बोल रहे हैं आपको कि आपका जो आप जो एक स्टार की तरह चमकोगे, ठीक है। उनके आशीर्वाद इतना है आपकी ज़िंदगी में, आगे जाकर आप जहाँ पर भी जाओगे लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, एक स्टार की तरह चमकोगे। विद दिस फ्लो, यहाँ पर माँ बोल रहे हैं फ्लो एंड ओपनिंग आपकी ज़िंदगी में कोई चीज़ें रुक रुक कर हो रही थी, ठीक है। जैसे कि आपका कोई काम है काफ़ी टाइम से अटक रहा था और आप परेशान हो रहे थे कि मेरा ये काम हो नहीं रहा है, मैं क्या करूँ, किसके पास जाऊँ। तो इस नवरात्रि में माँ आपको इतना ब्लेसिंग्स देंगे कि आपका जो भी अटका हुआ काम था, परेशानी था, वो चीज़ें सब सॉर्ट आउट हो जाएंगी, ठीक है। वो चीज़ें सब कुछ सही हो जाएगी और आपकी जो काम है वो स्मूथली हो जाएगी। या फिर आप खुद कहीं दुविधा में थे, खुद कहीं परेशानी में थे, अटक गए थे कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं ये सिचुएशन से कैसे निकलूं, आप उस चीज़ से अच्छे से निकल जाओगे। विद दिस ओपनिंग आपके लिए बहुत सारी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ ओपनिंग आ रही है, ठीक है। चाहे ये आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, ओपनिंग आ रही है। जैसे कि यहाँ पर बोल सकते हैं आपको नया रास्ता मिल रहा है, उस नए रास्ते पर चलकर आपको एक सक्सेस मिलेगा, ठीक है। ओपनिंग एंड फ्लो अगर मैं साथ में देखूं तो आपको अगर किसी और से हेल्प की ज़रूरत थी तो अचानक से आपको हेल्प मिलेगा और आपका जो काम है वो किसी की हेल्प से बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। और सर्वाइवल है यहाँ पर, डेफिनेटली आप सर्वाइव करोगे। आपको अगर लगता था कि मैं तो कुछ नहीं कर पाऊँगा, मेरा तो चीज़ें यहीं पर ख़त्म हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, आप सर्वाइव कर जाओगे। आपका जो मुश्किल वक्त था, ठीक है, बहुत मुश्किल वक्त से आप गुजर रहे थे और आपको लगता था कि बहुत कुछ ख़राब हो गई है मेरी ज़िंदगी में, मैं जी नहीं पाऊँगा या फिर जी नहीं पाऊँगी, मेरी लाइफ यहाँ पर ख़त्म हो गई है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आप उस चीज़ से निकल जाओगे, ठीक है। आप सरवाइव कर जाओगे, आपको जहाँ पर उम्मीद नहीं थी वहाँ पर आपसे निकल जाओगे आप वहाँ से, ठीक है। ये सब कुछ उनके आशीर्वाद से ही आपकी ज़िंदगी में होगा, आप इतने स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनोगे। विक्ट्री के साथ मुझे यहाँ पर लगता है कि माँ आपको बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जहाँ पर हारते हुए महसूस कर रहे थे, कोई इंसान आपको नीचा दिखा रहा था, वो चाहे आपके काम में हो, चाहे आपके पार्टनर दिखा रहे थे, चाहे कोई भी इंसान आपको नीचा दिखा रहा था, तो मुझे लगता है आप क्या कर रहे थे, क्योंकि आप इन्हें स्नेह दे रहे थे, आप इन्हें प्यार कर रहे थे, या फिर आपके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे थे कि चलो कॉम्प्रोमाइज़ कर देते थे। तो मुझे लगता है कि आप अभी वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ठीक है। आप खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओगे कि अपने लिए स्टैंड लोगे, अपने लिए बात बोलोगे, ठीक है। और जैसे ही आप अपने लिए बात बोलोगे वैसे ही कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं खुश हूँ। देखो, अभी माँ आपको ये ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि तुम में क्यों इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम अपने लिए खड़े हो सको, तुम किसी को लेट गो कर सको, कुछ चीज़ों को लेट गो कर सको, करो और उसके बाद देखो कि तुम्हें कितनी खुशी महसूस होती है। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके लिए जीवन में जो है क्या बोलते हैं, विक्ट्री है, जीत है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, अपने डर की वजह से उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। तो कभी कभी क्या होता है, हम कुछ चीज़ों को हाथ में पकड़ते हैं तो दर्द होता है, छोड़ देते हैं तो अच्छा होता है। जैसे कि रोज़ का एक हम फ्लावर लेंगे तो उसके जो है, अगर हम उसको पकड़ेंगे, उसमें कांटे होंगे तो हमें दर्द देता है, चाहे वो फ्लावर कितने भी सुंदर क्यों ना हो, राइट। तो हम अगर छोड़ देंगे तो हमें अच्छा दर्द नहीं होगा। तो वही बात है, आपको जो लग रहा है कि पकड़ने से चीज़ें सही हो जाएगी, बिल्कुल नहीं, ये आपको ज़िंदगी भर दर्द देगा। आप अगर कोई चीज़ को छोड़ दोगे तभी आप अच्छे से रह पाओगे, ठीक है। फिर यहाँ पर है ए फेरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो भी ज़िंदगी में आपकी होगी, ठीक है, जो आपकी ज़िंदगी में जो भी डिसीजन लिया जाएगा डिवाइन के द्वारा, आपकी फैमिली के द्वारा या फिर आपके द्वारा, ये फेयर होगा आपके लिए, ठीक है। अब तक आपकी ज़िंदगी में अनफेयर हो रही थी, आपके साथ चीज़ें सही नहीं हो रही थी, लेकिन अब जो होगा आपके साथ वो बिल्कुल फेयर होगा। अब जो होगा आपको
यकीन नहीं होगा कितने सही चीज़ें होगी आपके साथ, ठीक है। क्लाइमैक्स एंडिंग हो रहा है आपके जीवन में, जो नेगेटिव खराब चीज़ें थी आपकी एंडिंग हो रही है। और ये सिर्फ एंडिंग ही नहीं हो रही है, ये फेयर हो रही है आपके साथ, ठीक है। जो आप हकदार हो जिस चीज़ के, माँ के ब्लेसिंग से, वो आपके साथ सही हो रहा है। यहाँ पर आपके लिए माँ बोल रहे हैं कि क्वेरल की एनर्जी में आओ। इसका मतलब ये है कि जो आपकी ज़िंदगी में अननेसेसरी लोग हैं, अननेसेसरी थॉट्स हैं, कभी कभी क्या होता है कि हम ज़िंदगी में अननेसेसरीली बहुत सारी चीज़ों को पकड़ कर बैठते हैं, उनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता है, बस वो ज़िंदगी में है तो उसी के हम चलाते हैं, ठीक है। तो जो भी अननेसेसरी चीज़ें यहाँ पर है आपके जीवन में, उस चीज़ को टाटा बाय बाय कर दो, ठीक है। और आप जो है वो फ्री हो जाओ। आपका जो माइंड है वो फ्री माइंड है, आप एक फ्री स्पिरिट हो, तो आप फ्री हो जाओ। आपको ज़रूरत नहीं है अननेसेसरी चीज़ों को पकड़ कर बैठने की, जो आपको खुशी नहीं दे रही है उसको टाटा बाय बाय करो। माँ आपको ये बोल रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है पकड़ कर रखने की। कैच है यहाँ पर, आपको जो भी थॉट्स आ रहे हैं, जो भी पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं, ट्राई करो उस थॉट्स को, उस अपॉर्चुनिटी को कैच करने की, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप जो है पॉजिटिव चीज़ें आपकी तरफ आ तो रही है, लेकिन आप उस चीज़ को अच्छे से ध्यान नहीं दे रहे हो, कैच नहीं कर पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो। तो समझने की कोशिश करो, और जब आप ये अननेसेसरी चीज़ें अपनी ज़िंदगी से हटाओगे, आप पॉजिटिव चीज़ों को समझ पाओगे, ठीक है। आप समझ नहीं पा रहे हो, ना समझ हो रहे हो, समझ कर भी ना समझ हो रहे हो, तो ट्राई करो चीज़ों को समझने की। आप जितना नहीं समझोगे उतना परेशान होगे, ठीक है ना। ये सब माँ की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग्स है। आई होप आपको ये ब्लेसिंग समझ आई है, आप इसे काम में लगाओगे, ठीक है। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले रीडिंग पर, तब तक चैनल देखते रहें। टेक केयर, बाय गाइस। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके नाम का इनिशियल BCEGIKMOQSUW और Y है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। चलिए देखते हैं कि माँ की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है इस नवरात्रि, और दुर्गा माँ आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। 2-3 बातें बता देती हूँ। पहला ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो, आज 10 दिन के बाद किसी भी दिन आप इसको देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये ऑल साइन के लिए है, आपका जो भी साइन है नो मैटर आप इसको देख सकते हो, ठीक है। और दूसरा ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो, आज 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, कभी भी देख सकते हो। और बस यही है। चलो स्टार्ट करते हैं, और माँ दुर्गा की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है इस दुर्गा पूजा नवरात्रि, चलो देखते हैं। आपके लिए यहाँ पर अभी तक जो साइन निकल कर आया है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, और जो साइन है कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं एक बार इस डेविल कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी क्यों इतना नेगेटिव कार्ड आया है। चलो ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। माँ आपको कुछ वार्निंग देना चाहते हैं, ठीक है। मुझे जो समझ आ रहा है इस वाले पाइल में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको माँ दुर्गा एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग देना चाहते हैं, और आई थिंक मुझे लगता है कि जो लोगों के लिए ये मैसेज स्पेसिफिक मैसेज है, वार्निंग है जो मैं बताने वाली हूँ, आप उसको समझो, ठीक है। यहाँ पर ये ब्यूटी बता रही हूँ, मैं कार्ड्स निकाल देती हूँ फिर बता रही हूँ। एंड प्यूरिफिकेशन, यहाँ पर माँ सिर्फ आपको ब्लेसिंग नहीं दे रहे हैं, माँ आपको कुछ समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं। चलो अब देख लेते हैं आपकी एंजल स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। कम्युनिटी, देन वी हैव अनकंडीशनल लव, ठीक है। देखिए ये जो एक मैसेज मुझे लग रहा है, ये जो अनकंडीशनल लव है ये हमें कौन करते हैं, ये हमें हमारी माँ करती है। तो अपनी माँ हो या दुर्गा माँ हो, सब होते ही एक है। बहुत सारा प्यार आपको, बहुत ही सारा प्यार आपको मिलने वाला है इस नवरात्रि के बाद आपके जीवन में, ठीक है।
यहाँ पर आपके लिए हॉर्स स्पिरिट आया है। एक मैसेज, पर्सनल मैसेज में लूँगी और उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलो कैच, मैं इस कार्ड को नहीं ले रही हूँ क्योंकि ये पाइल 1 में भी आया था। मुझे लगता है एनर्जी क्लेंस नहीं हुआ है अच्छे से। मैं थोड़ा और शफल करके एनर्जी क्लेंस करती हूँ और फिर देखती हूँ अगर ये मैसेज दोबारा आता है तो आपके लिए है, नहीं आता है तो कोई और मैसेज है आपके लिए। ओके, देखिए आपके लिए मैसेज है रिन्यूअल। ठीक है, कार्ड सेट कर लेती हूँ। ओके सो गाइज, मुझे लगता है आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। सबसे पहले आपके लिए जो ब्लेसिंग्स माँ दे रहे हैं वो मैं आपको बोलने की कोशिश कर रही हूँ, उसके बाद मैं आपको वार्निंग बताऊँगी। माँ आपको बोल रहे हैं कि कोई रिश्ता, अगर आप बहुत टाइम से शादी के लिए रिश्ता देख रहे हो, कोई रिश्ता आपकी ज़िंदगी में आएगा। बहुत सारी जगह पर आप थक चुके थे, जैसे कि आप किसी को प्यार करते थे और वहाँ से आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा था और आप थक गए थे। आप सिर्फ एक अट्रैक्शन की वजह से थे या फिर प्यार आपका था वहाँ नहीं था, तो आप कहीं ना कहीं, माँ आपको बोल रहे हैं कि उससे निकल जाओ। आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा चीज़ आपको मिलेगी, ऐसा रिश्ता आपके लिए आएगा जो ज़िंदगी भर आपको प्यार देगा, चाहे आपके पार्टनर के हिसाब से आए, हस्बैंड के हिसाब से आए, कुछ भी, ठीक है ना। और अगर आप ऑलरेडी कोई थर्ड पार्टी में हैं, आप या फिर आपके पार्टनर हैं, तो वहाँ से निकलने का पूरा चांस है। उसके अलावा मुझे ये भी दिख रहा है कि जो लोगों का बिल्कुल नो कांटेक्ट सिचुएशन है, उनका जो लवर है वो वापस आएंगे, रिकन्सिलिएशन का बहुत हाई चांस है। वरना आपका जो पार्टनर के साथ अगर सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है तो चीज़ें वैसे ही बहुत अच्छा चलेगा, ठीक है। विद दिस 6 ऑफ कप्स, मुझे लगता है कि इस नवरात्रि, इसके बाद भी आपको किसी के ओर से स्नेह बहुत ज़्यादा मिलेगा। अगर आपको फैमिली की तरफ से नहीं मिल रहा था, अपने पेरेंट्स से गुस्सा थे, बात नहीं हो रही थी, कुछ भी, अगर आपका अपने बच्चों के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रहा था तो वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। काफ़ी काफ़ी एक इमोशनल पॉजिटिव माहौल रहेगा, ठीक है। आपकी पास्ट लाइफ से काफ़ी कोई ओल्ड फ्रेंड को आप मिल सकते हो। माँ आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आप कोई ओल्ड फ्रेंड को मिल सकते हो। और देखो, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और अचानक से कोई ओल्ड फ्रेंड का मैसेज आ गया, कॉल आ गया, इसका मतलब समझो कि आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो काम कर रहा है, ये एक साइन होता है, ठीक है ना। तो आपको अगर अचानक से कोई पुराना दोस्त वगैरह मिल जाता है, इसका मतलब ये है कि आप मैनिफेस्टेशन के काफ़ी करीब हो गए हो, आपका मैनिफेस्टेशन यूनिवर्स तक अच्छे से पहुंच रहा है। दूसरा चीज़, आपको यहाँ पर माँ ब्लेसिंग दे रहे हैं कि कुछ चीज़ें अगर आपकी स्लो चल रही थी, रुकी हुई थी, आप धीरे धीरे कर रहे थे, टाइम आ गया है वो चीज़ का स्पीड होने का, ठीक है। आपका, अगर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कुछ चीज़, मेरा कब स्पीड होगा, कब ग्रोथ होगा, कब ये काम होगा, जो भी आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में जो भी चीज़ें आपकी अटकी हुई थी, स्लो ग्रोथ हो रही थी, तो वक्त आ गया है वो जल्दी से जल्दी ग्रोथ हो जाएगा। बस यही चीज़ है, जल्दबाजी में आपको कोई फ़ैसला नहीं लेना है। माँ आपको बोल रहे हैं कि जल्दबाजी में फ़ैसला नहीं लेना है, जल्दी करना है लेकिन जल्दबाजी में फ़ैसला नहीं लेना है। देखिए यहाँ पर आपका जो कार्ड है वो है मैजिशियन, जो अगेन मैनिफेस्टेशन का कार्ड होता है। ये आपको बोल रहे हैं कि इस नवरात्रि माँ आपको कुछ आशीर्वाद देने वाले हैं, जो आपका मन में था काफ़ी टाइम से, मेरा ये इच्छा पूरा कब होगा, तो आपकी वो इच्छा पूरी होने वाली है, ठीक है। दूसरा, आप खुद मैनिफेस्ट कर रहे थे अपने जॉब के लिए, अपने काम के लिए, कोई पर्सन के लिए, वो भी आपका पूरा होगा, ठीक है। विद इन 1 मंथ आपको ये चीज़ें देखने के लिए मिलेगा। आप खुद भी, मुझे लगता है आप खुद अपने ब्यूटी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो, या फिर आप खुद इतने हो कि आप बातों से लोगों को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड करते हो, इन्फ्लुएंस करते हो। अगर नहीं करते हो और आपका कोई काम अटका हुआ है तो ट्राई करो लोगों को बातों से इन्फ्लुएंस करने का, ठीक है, क्योंकि आपकी ब्यूटी, आपकी बातें काफ़ी ज़्यादा लोगों के ऊपर इफ़ेक्ट डालती है। तो ट्राई करो लोगों को अपनी बातों से इन्फ्लुएंस्ड करने की, क्योंकि देखो कब वो थोड़ा अच्छा भी होता है, कभी कभी हमें कुछ चीज़ें चाहिए होता है, वो बुरा नहीं होता है। लोगों को इन्फ्लुएंस करना अच्छे वे में वो बुरा नहीं होता है। हम अगर उनके दिमाग में ख़राब चीज़ डालेंगे वो ख़राब होता है, लेकिन पॉजिटिव चीज़ें डाल के इन्फ्लुएंस करना वो कोई ख़राब चीज़ नहीं होता है। तो आप अपनी
चीज़ को हासिल करने के लिए वो पॉजिटिव चीज़ें कर सकते हो। मुझे यहाँ पर ना एक और चीज़ भी दिख रही है, ठीक है। वाइट मैजिक करके एक चीज़ होता है, जैसे ब्लैक मैजिक होता है वो बहुत नेगेटिव होता है। यहाँ पर ब्लैक मैजिक का भी कार्ड है, मैं बताऊंगी आपको। लेकिन ये जो मजिशियन का कार्ड है, ये वाइट मैजिक को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि मैनिफेस्टेशन हो गया, रिचुअल्स हो गया, आप फुल मून पर, न्यू मून पर जो बेलीफ रिचुअल्स हो गया, 2 कप मेथड हो गया, जो अच्छे अच्छे रिचुअल्स, कैंडल रिचुअल्स हो गए, जो इच्छा पूरी करने के लिए स्पेल हो गया, हमारा स्विच वर्ड हो गया, ये सब वाइट मैजिक होता है। बिल्कुल पॉजिटिव डिवाइन के पास ये जाता है, बिल्कुल ये सब चीज़ें, हमारी इच्छा, तो वो आपका पूरा होगा। वाइट मैजिक का सहारा आप ले सकते हो, ठीक है। दूसरा, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि विद दिस हैंग्ड मैन किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर सकते हो, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर सकते हो। आपको ऐसा लगेगा कि शायद 4 मंथ से आपकी कुछ चीज़ें अटक गई है, काम नहीं हो रहा है, या फिर आपको क्या करना चाहिए, आप परेशान रहोगे। तो माँ आपको बोल रहे हैं कि ये जो स्टक का पीरियड है आपका, ये थोड़ा देर चलेगा, ठीक है, लेकिन आप आगे जाकर इस स्टक से निकल जाओगे। कहीं ना कहीं माँ आपको खुद ही इस सिचुएशन में इन्होंने स्टक करके रखा है, क्योंकि अभी कुछ डिसीजन आप लेना चाहते हो जो डिसीजन सही नहीं है। तो थोड़ा रुक जाओ, वेट, पेशेंस का टाइम है, ठीक है। थोड़ा रुक जाओ, पेशेंस रखो, चीज़ें आपकी हो जाएगी। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है इस नवरात्रि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो सकते हो। आपको आपका सोल पर्पस पता चलेगा, जैसे कि मैं हूँ, ठीक है, मुझे बहुत टाइम तक मेरी सोल पर्पस पता नहीं था। मैं जस्ट उठती थी, पढ़ाई करती थी, जॉब करती थी, अपना डेली लाइफ जीती थी। फिर अचानक से एक दिन क्या हुआ, मुझे टैरो के बारे में पता चला, फिर मैंने देखा, मुझे इंटरेस्ट आया और मैंने टैरो रीडिंग सीखा, और मुझे उससे पता चला कहीं ना कहीं मेरा जो सोल पर्पस है वो है लोगों को हेल्प करना। उसी तरह सब लोगों की सोल पर्पस होती है, किसी का कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इस नवरात्रि माँ आपको आपकी सोल पर्पस से मिलाएंगे। आप क्यों जन्म लिए हो इस धरती पर, आपको क्या करने की ज़रूरत है, क्या वो, ये सब, ठीक है। आपको अगर कुछ चीज़ों में अकेला महसूस हो रहा है तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, अकेलेपन से डरना नहीं। ज़िंदगी में हम जितने कभी कभी अकेले होते हैं, खुद उतना स्ट्रॉन्ग बनते हैं, मेंटली स्ट्रॉन्ग बनते हैं। तो खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाओ, ये आपके लिए है। विद दिस डेविल मुझे लगता है कि शायद कोई ट्राई कर रहा है आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करने का, क्योंकि आपसे उनको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है, कोई ट्रैप में फंसाने का। तो ट्राई कीजिए, अगर आपको पता है कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है, मुझे निकालना चाहिए, डेफिनेटली आप कहीं पर जाके कंसल्ट करें। कोई रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा सेक्सुअली इन्वॉल्व हो सकते हैं, कोई इंसान आपको प्यार दिखाकर इन्वॉल्व करवा सकता है, वो भी समझने की कोशिश करें आप, ठीक है। विद दिस हाई प्रिस्टेस मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें इस नवरात्रि में आपको पता चलेगा जो हिडन थी, ठीक है। बहुत सारी बातें जो हैं, बिल्कुल सच सच चीज़ें आपको पता चलेगी, और आप जो है उस चीज़ को बहुत अच्छे से आप उसे एक्सेप्ट भी करोगे। लेकिन मुझे लगता है आप इतना इमोशनली कुछ फ़ैसला नहीं लोगे इस नवरात्रि। आप कुछ फ़ैसला अपने दिमाग से लेने वाले हो, इमोशनली नहीं लेने वाले हो। आपका इंट्यूशन आपको जो बता रहा है उस पर ध्यान दो। प्रेगनेंसी के लिए अगर ट्राई कर रहे हो, बच्चों के लिए अगर ट्राई कर रहे हो, डेफिनेटली करो, ये आपके लिए बहुत अच्छी होगी, ठीक है। माँ की ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। यहाँ पर आपके लिए है प्यूरिफिकेशन। आपकी ज़िंदगी से माँ इस नवरात्रि कुछ लोगों को निकाल देंगे, कुछ चीज़ों को, नेगेटिव थॉट्स को निकाल देंगे, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी को प्योर बनाना चाहते हैं। आप एक प्योर सोल हो, इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हो। क्योंकि आपका दिल साफ़ है, ठीक है। आप इसीलिए भगवान पर भरोसा करते हो, क्योंकि आपका दिल बहुत ज़्यादा साफ़ है। तो आपके साफ़ दिल में कभी कभी क्या होता है, हम सब इंसान हैं, हम सबके जीवन में ये होता है, पता नहीं कैसे होता है, लेकिन नेगेटिव थॉट्स आ ही जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि माँ इस नेगेटिव थॉट्स को निकाल देंगे, नेगेटिव लोगों को निकाल देंगे। आपकी जो इंटरनल ब्यूटी है, आप जितनी सुंदर हो, आपका दिल जितना सुंदर है, वो बाहर निकल कर आएगा। मुझे लगता है कि आपकी चारों ओर जो भी चीज़ें हो रही है, इससे आपको इफेक्ट पड़ रहा है, और आप गुस्सा कर देते हो, और ये लोगों को समझ नहीं आता है कि आप एक्चुअली कितने अच्छे हो, राइट। तो कहीं ना कहीं इसी बात के लिए माँ आपकी ज़िंदगी से वो हर नेगेटिव चीज़ों को दूर कर देंगे, और आपकी जो अच्छाई है वो दुनिया के सामने लाएंगे कि आप इतने एक्चुअली में अच्छे हो।
कोई किसी तरीके का सेलिब्रेशन पार्टी हो सकती है, घूमना फिरना हो सकता है, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, मौज मस्ती आप कर सकते हो, जिससे आप मेंटली आपको बहुत शांति मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि काफ़ी टाइम से मैं ये नहीं कर रहा था या फिर नहीं कर रही थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। हो सकता है आप माँ के पास ही जाएं, थोड़ा सा घूमें फिरे, मज़ा करें, ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नहीं कर रहे हो तो ये करो, ठीक है। खास करके जो लोग आपको पॉजिटिव वाइब देते हैं उन लोगों के साथ रहना स्टार्ट करो, वो काफ़ी अच्छा होगा। विद दिस अनकंडीशनल लव, मुझे लगता है कि आप बहुत टाइम के बाद अपनी मदर से मिलने वाले हो, या फिर कोई ऐसे इंसान माँ आपको देंगे, आपकी ज़िंदगी में भेजेंगे, जो आपको बिना कोई वजह के प्यार करेगा, ठीक है। जिस तरह माँ प्यार करती है बिना कोई वजह के, कोई वजह नहीं होता है। आप शायद कोई रिश्ते में थे जहाँ पर कंडीशन बहुत ज़्यादा थी कि ऐसे मुझे मत बोलना, वैसे मुझे मत बोलना, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको किसी और से सामना करवाया जाएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में प्यार तो ये होता है, ठीक है ना। दूसरा यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज आ रहा है, टेक अप द रेन्स ऑफ योर लाइफ। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप एक हॉर्स की तरह हो, जो बहुत ब्यूटीफुल, बहुत जल्दी काम करता है, बहुत ज़्यादा ऐसे एनिमल स्पिरिट आप में है जो कि बहुत एक प्योर सा स्पिरिट है। लेकिन क्या हो रहा है, आप जितने प्योर हो, लोग आपके दिमाग को उतने ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। हॉर्स को किस तरह से कंट्रोल करने की कोशिश किया जाता है, हॉर्स बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उनको कंट्रोल किया जाता है। तो आपके लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको अगर कोई कंट्रोल करने की कोशिश करे तो आप समझो कि आप कंट्रोल करने वाले इंसान हो नहीं, आपका खुद का वजूद है। आप क्यों थोड़ी सी खुशी के लिए कोई किसी और के बात सुन लोगे, वो जो भी बोलेगा, बिल्कुल ये करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो कोई भी अगर आपको ओवर पावर करने की कोशिश कर रही है, उस वक्त उस चीज़ को मना कर दो। इससे आप क्या होगे, आपकी जो प्योरिटी है वो दब रही है और आप जो है परेशान हो रहे हो। यहाँ पर मैसेज है, पर्सनल इशू रीचेस रिजोल्यूशन। आपके कोई पर्सनल इशू पार्टनर के साथ था, या फिर घर में था, प्रोफेशनल लाइफ में भी था, किसी के साथ पर्सनली लड़ाई झगड़ा चल रहा था, या फिर कुछ प्रॉब्लम हुआ था, वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था, वो क्लियर हो जाएगा अगर इस नवरात्रि में आप उनसे मिलते हो, बात करते हो। माँ चाहती हैं कि आपकी कोई पर्सनल इशू क्लियर हो जाए, जिससे लेकर आपको थोड़ा सा इफ़ेक्ट डेफिनेटली होता था, ठीक है। फुल मून के बाद ये चीज़ हो जाएगी, आपको ज़्यादा टेंशन होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर रिन्यूअल है, रिन्यूअल ये बताता है कि कोई चीज़ आपके जीवन में फिर से सही हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये पर्सनल इशू है, ख़राब हो गया था, पार्टनर के साथ हो, किसी के साथ भी हो, वो ख़राब हो गया था, वो फिर से सही हो जाएगा। कोई चीज़ आपको लग रहा था कि ये एंड है, फिर से वो स्टार्ट हो जाएगा। आपको उम्मीद थी कब स्टार्ट होगी, लेकिन आपको पता नहीं था ऐसे स्टार्ट होगी, लेकिन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आपके जीवन में मुझे ओवरऑल लगता है कि माँ आपकी ज़िंदगी से कुछ चीज़ों को निकालना चाहते हैं, क्योंकि आपका जो प्योर सोल है वो दुनिया के सामने नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो नेगेटिव लोग आपको कंट्रोल कर रहे हैं। वो एक बार निकल जाएंगे, फिर आप खुश, ठीक है। सो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई, माँ की ब्लेसिंग्स पसंद आई। मिलते हैं अगले रीडिंग पर, तब तक अपना ख्याल रखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय गाइस।